अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, तो अल्लाह ताला ने किस तरह जन्नती खानों से उनके दस्तरखान को भर दिया, मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। एक दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी के घर तशरीफ़ लेकर जा रहे थे, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीछे पीछे चल रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की तादाद गिन रहे थे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पीछे मुड़कर ये मामला देखा तो मुस्कुरा कर पूछा कि ए उस्मान, क्या कर रहे हो? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक गिन रहा हूँ ताकि मैं इतने ग़ुलाम आज़ाद कर दूँ जितने कदम आप चल कर मेरे घर दावत के लिए जा रहे हैं। दावत ख़त्म होने के बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा ने ऐसा ही किया और जितने कदम रसूलुल्लाह चल कर उनके घर तशरीफ़ लेकर गए थे, हज़रत उस्मान गनी ने उतने ही ग़ुलाम गिन कर आज़ाद कर दिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा इस दावत से बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने घर आकर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से इस दावत का ज़िक्र किया। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने फरमाया, अली, अगर तुम चाहते हो तो ठीक है। यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मैं भी चाहता हूँ कि जिस तरह उस्मान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानदार दावत की है, उस तरह मैं भी दावत करूँ और उतना ही एज़ाज़ और उसी तरह की शानदार दावत मेरे घर से भी हो। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये बात सुनी तो उन्होंने फरमाया कि ए अली, अगर आप चाहते हैं कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत शानदार तरीके से हमारे घर में करें तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब को बुला लीजिए और मैं दावत के लिए कुछ पका लूँगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के जाने के बाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने वज़ू किया और अल्लाह ताला के हजूर सरबसजूद हो गई और दुआ मांगने लगी। चूँकि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का कह तो दिया था, लेकिन आपके घर में उस वक्त खाने पीने के लिए कोई चीज़ मौजूद न थी और अंबिया के सरदार की दावत का आपने पैगाम भेज दिया था। लिहाजा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा अल्लाह के सामने सजदे में गिर गईं और दुआएं मांगने लगीं। आपने फरमाया कि ए अल्लाह, तेरी बंदी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने तेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब की दावत कर दी है। तेरी बंदी का सिर्फ़ और सिर्फ़ तुझ पर ही भरोसा है। लिहाजा ए मेरे मालिक और खालिक, आज तो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की लाज रख ले और इस दावत के लिए खानों का इंतज़ाम रब्बुल आलमीन तो गैब से फरमा दे। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने जब ये दुआ मांग के हांडियों को चूल्हे पर रख दिया, खाली हांडियाँ आपने चूल्हों पर रख दी और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने लगी, तो अल्लाह के फज़ल व करम से तमाम हांडियाँ रंग बरंगे खानों से भर गईं। जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के साथ तशरीफ़ लेकर आए तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने हांडियों से ढक्कन उठाकर खाना डालना शुरू कर दिया। असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने की खुशबू से हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने ऐसा खाना न कभी देखा न चखा। जब सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन ने खाना खाया तो खानों की लज्जत से वो मज़ीद हैरान रह गए।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को हैरान देखकर इरशाद फरमाया, हैरान हो रहे हो, तुम्हें मालूम है कि खाना कहाँ से आया है? तमाम सहाबाए कराम ने जवाब दिया, ये तो अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं कि ये खाना कहाँ से आया है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने ये खाना हम लोगों के लिए जन्नत से मंगवा कर दावत की है। इसके बाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा फिर अल्लाह के आगे सजदे में गिर गईं और इस तरह दुआ मांगने लगीं कि ए मेरे मालिक, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब दावत की तो उनके हर कदम के बदले उन्होंने एक एक गुलाम आज़ाद फरमाया है। तेरे सामने फ़ातिमा ज़हरा तेरे नबी की बेटी झुकी हुई है, सजने में गिरी है और उसके पास इतनी इस्तात नहीं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक कदमों के बदले ग़ुलाम आज़ाद कर दे। ए मेरे अल्लाह, तूने पहले भी मेरी राज रखी और मेरे घर का दस्तरखान तूने जन्नत के खानों से भर दिया। ए मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन, अब तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने कदम चल कर मेरे घर आए हैं उतने ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती को जहन्नुम की आग से तू आज़ाद फरमा दे। इधर फ़ातिमा ज़हरा ने इस दुआ से फारिग हुई, उधर जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम वही लेकर बरगाह खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और जिब्राइल ने रसूलुल्लाह को खुशखबरी सुनाने लगे और उन्होंने फरमाया कि या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला ने आपके हर कदम के बदले 1000 गुनहगार उम्मतियों को बख्श दिया और उन्हें जहन्नुम से आज़ादी अता फरमा दी है। इतने ये हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की दावत और उनके सजदे में गिरने के बाद अल्लाह ताला ने जहन्नमियों को आज़ाद करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमाम वाक़या अस्हाबे रसूल को सुनाया। इसी तरह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके घर तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया, मेरे दोनों बेटे यानी हसन और हुसैन कहाँ हैं? हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने अर्ज़ की कि आज हमने सुबह की तो हमारे घर में खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझसे फ़रमाया कि मैं इन दोनों को कहीं ले जाता हूँ, मुझे डर है कि ये तेरे पास भूख की वजह से रोएंगे और तुम्हारे पास इन्हें खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है। वो फ़लाँ यहूदी की तरफ गए हैं। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उधर तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे तो देखा दोनों शहज़ादे होश में खेल रहे हैं और कुछ बची हुई खजूरें उनके सामने पड़ी हैं। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए अली, क्या मेरे बेटों को गर्मी की शिद्दत से पहले पहले घर नहीं ले जाओगे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, आज हमने सुबह की तो हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, अगर थोड़ी देर बैठ जाएं तो मैं हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के लिए ये बची हुई खजूरें चुन लूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हो गए और हज़रत अली मुर्तज़ा ने बची हुई खजूरें इकट्ठी करके एक कपड़े में जमा की, फिर चल दिए। एक शहज़ादे को रसूलुल्लाह ने और दूसरे शहज़ादे को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने उठा लिया, यहाँ तक कि उनको घर पहुँचा दिया। हज़रत अम्मार बिन अबू अम्मार फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक यहूदी से उजरत तय की कि एक डोल पानी निकालने पर एक खजूर मिलेगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा पानी निकालते रहे।
حتیٰ کہ ایک مد کے قریب کھجوریں جمع ہو گئیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کھجوروں کو لے کر حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس گئے اور فرمایا تم بھی کھاؤ اور یہ کھجوریں بچوں کو بھی کھلاؤ۔ حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ دو جہاں کے داتا ایک دن اپنی شہزادی فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے بھوک کی شکایت کرتے ہوئے عرض کی کہ میں نے اپنے پیٹ پر 3 پتھر باندھ رکھے ہیں، ہر پتھر ایک دن بھوک کی وجہ سے باندھا ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بطن اقدس سے کپڑا اٹھا دیا تو آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹ مبارک پر 4 پتھر بندھے ہوئے تھے، یعنی 4 دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے کہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ ٹکڑا کیسا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کی کہ بابا جان میں نے روٹی پکائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، اس لیے یہ ٹکڑا لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 دن کے بعد یہ پہلا کھانا ہے جو تمہارے والد کے منہ میں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت بکر صدیق مسجد کی طرف نکلے، حضرت عمر فاروق نے آہٹ سنی تو وہ بھی گھر سے نکلے اور حضرت بکر صدیق سے فرمایا اس وقت آپ کو کس چیز نے نکالا؟ فرمایا کہ مجھے بھوک کی شدت نے گھر سے نکالا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے مجھے بھی بھوک نے ہی گھر سے نکالا ہے۔ ابھی یہ دونوں اسی طرح باتیں کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا تمہیں اس وقت کس چیز نے گھر سے نکالا؟ تو ان دونوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ہمیں اس وقت اس چیز نے نکالا ہے جو ہم اپنے پیٹوں میں پاتے ہیں، یعنی بھوک کی شدت سے ہم گھر سے باہر نکلے ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنا کر مبعوث فرمایا ہے میں بھی بھوک کی وجہ سے ہی گھر سے نکلا ہوں۔ اس کے بعد یہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کی طرف چلے، وہاں پہنچے تو ان کی زوجہ نے عرض کی کہ اللہ کے نبی اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کے لیے آمد ہے، مرحبا، خوش آمدید۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ابو ایوب کہاں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ابھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری حاضر ہوئے تو کھجور کا ایک خوشہ اتار کر پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں یہ خوشہ دینے میں تیرا کیا ارادہ تھا؟ انہوں نے عرض کی مجھے یہ پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ کی خشک اور تر کھجوروں کو کھائیں۔ پھر بکری کا ایک بچہ ذبح کر ڈالا، اس کا آدھا گوشت بھونا اور آدھے کا سالن بنایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ گوشت ایک پیالے میں ڈالا اور ارشاد فرمایا اے ابو ایوب یہ فاطمہ الزہرا کو دے آؤ، اسے کئی دنوں سے اس جیسا کھانا نہیں ملا اور فاطمہ الزہرا کو بھوک لگی ہوگی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ کھانا حضرت فاطمہ الزہرا کو پہنچا دیا۔ جب انہوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روٹی اور گوشت، سوکھی اور تر کھجور، یہ فرماتے ہی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اسی آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمتیں مجھے عطا کی ہیں، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہی وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ مزید حضرت فاطمہ الزہرا کے معجزات کیا تھے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کا میری ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔